हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवर इंजीनियरिंग का यूनिट 4, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने 3 यूनिट तक जो है कि डिस्कस कर लिया है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर इंजीनियरिंग का। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिलेटेड टू बायो इंजीनियरिंग टेक्निक। ओके, कई बार आप देख पा रहे होंगे कि कई बार यही जो है कि क्वेश्चन, पूरा जो चैप्टर है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ही क्वेश्चन है। ओके, और जो चैप्टर है इसका नाम भी बायो इंजीनियरिंग टेक्निक है। ओके, तो इसी से रिलेटेड हमेशा जो है कि क्वेश्चन पूछता है। देख पा रहे होंगे, आउटलाइन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स, एक्सप्लेन एनी टू। कई सारे इसके मेथड हैं, कोई 2 मेथड आपको जो कि 2 टेक्निक आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद से फिर अगेन यही पूछा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कई बार अगेन जो है कि यही क्वेश्चन है बायो इंजीनियरिंग टेक्निक। अगेन जो है कि यही क्वेश्चन है बायो इंजीनियरिंग टेक्निक मेथड ऑफ स्ट्रीम बैंक रिस्टोरेशन। ओके, तो सारे यही हैं। तो चलिए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं बायो इंजीनियरिंग टेक्निक के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे थे कि जो भी रिवर होते हैं उनके जो बैंक होते हैं, ओके, बैंक जो है कि जो इसमें होते हैं इरोजन होता है, सॉइल्स का इरोजन हो जाता है। ओके, तो इस इरोजन को किस प्रकार से हम सेफ रख सकते हैं, इसके लिए बैंक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक टेक्निक अपनाया जाता है, जो कि बायो इंजीनियरिंग टेक्निक अपनाया जाता है। तो बायो इंजीनियरिंग टेक्निक में कई सारे मेथड हैं, तो एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बायो इंजीनियरिंग टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। बायो इंजीनियरिंग टेक्निक इज अ टेक्निक फॉर बैंक स्टेबलाइजेशन, ओके, दैट इनकॉर्पोरेशन द यूज ऑफ वेजिटेशन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर टू इंक्रीज स्लोप स्टेबिलिटी, यानी कि जो स्लोप स्टेबिलिटी है इसको बढ़ाने के लिए जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एंड वेजिटेशन का जो भी है यूज करके के जो है कि इसको स्टेबलाइज किया जाता है बैंक को स्टेबलाइजेशन के लिए। तो इसे हम जो कि जो है कि इंजीनियरिंग टेक्निक कहते हैं। कब? जब इसमें वनस्पतिक और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर का जो है कि यूज करके हम जब बैंक को जो है कि स्टेबलाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, द वेजिटेशन इंक्रीज, जो वनस्पति है, इंक्रीज द सॉइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है थ्रू देयर रूट्स, यानी कि जो भी वनस्पति है उसमें जब हम वनस्पति से जब यूज करते हैं बैंक स्टेबलाइजेशन में, तो क्या होता है कि वह इस सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इस प्रकार से इरोजन नहीं होता है। ओके, तो कैसे? थ्रू देयर रूट्स स्ट्रक्चर, अपने जो कि वेजिटेशन होता है उसके रूट्स स्ट्रक्चर से। वाइल द बायो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट, दीज आर ऑफन अप्लाइड टू स्ट्रीम, अक्सर जो है कि ये यूज किया जाता है स्ट्रीम रेदर देन कंस्ट्रक्टेड डीज, यानी कि जो खाई निर्मित होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है, उसके अपेक्षा जो है कि स्ट्रीम में जो है कि इसका ज़्यादा यूज किया जाता है अक्सर। बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू इन्हांस स्लोप स्टेबिलिटी, कंट्रोल सेडिमेंट रन ऑफ एंड मेंटेन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, सेडिमेंट रन ऑफ को कंट्रोल करने के लिए, स्लोप स्टेबिलिटी के लिए जो है कि बायो इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। ओके, तो कौन कौन से टाइप्स हैं? देयर आर मेनी टाइप्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स के। तो फर्स्ट जो है आपका वाटल्स फैसिनेस। ओके, तो वाटल फैसिनेस क्या होता है? वाटल्स होते हैं जो कि जो है कि ड्राइव और जो है कि स्लोप केस में अलग अलग टाइप्स जो है कि यूज किया जाता है। अगर स्लोप वेट है, अगर जो स्लोप है वो वेट है, वो कि गीला है, तो उसमें क्या होता है, वाटल्स को इंक्लाइंड यानी कि एंगल पर यूज किया जाता है। ओके, स्टेबलाइजेशन के लिए, बैंक स्टेबलाइजेशन के लिए। जबकि अगर ड्राई है तो उसको स्लोप को जो है कि कांटूर जो होता है, कांटूर का स्लोप होता है, उस स्लोप के अकॉर्डिंग जो है कि ट्रेसेस फॉर्म में, यानी कि सीढ़ी नुमा जो है कि स्लोप
जो है कि बनाया जाता है। अभी हम फिगर के माध्यम से काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वाटर्स आर बंडल ऑफ लाइव कटिंग, जो लाइव कटिंग होता है उसका बंडल्स होता है वाटर्स, दैट आर स्टैक इनटू ट्रेंच, जो खाइयों में जो है कि स्टॉक किया जाता होता है। ओके, ऑन ड्राइंग स्लोप, ड्राई स्लोप पे कैसे यूज करते हैं, द बंडल्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, जो बंडल्स होता है इसका उसके हॉरिजॉन्टली अलोंग द स्लोप कंटूर, जो स्लोप कंटूर होता है उसको स्लोप कंटूर के अलोंग जो है कि हॉरिजॉन्टली प्रयोग किया जाता है टू क्रिएट ट्रेसेड स्लोप। ओके, एक सीढ़ी नुमा जो है कि सीढ़ी नुमा जो है कि ट्रेसेड बना दिया जाता है। ओके, ऑन वेट स्लोप, वेट स्लोप में क्या होता है, द वाटल्स आर प्लेस्ड ऑफ एन एंगल, एक एंगल पर जो है कि वाटल्स को प्रयोग किया जाता है, फैसिलेट ड्रेनेज ऑफ वाटर, ताकि जो है कि स्लोप से जो ड्रेनेज हो सके। ओके, वाटर का ड्रेनेज ठीक प्रकार से हो सके। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर एक फिगर देख पा रहे होंगे, ये है आपका एंगल पर। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई रिवर के नीचे जो है कि रॉक्स रखा हुआ है, रॉक्स पर जो है कि वाटर्स हैं, उसको एंगल पर जो है कि प्रॉपर एंगल पर रखा हुआ है। टॉप पर जो है कि वाटर सॉइल को जो है कि सॉइल, टॉप सॉइल जो है कि टॉप ऑफ बैंक, यानी कि बैंक का टॉप है और ये बॉटम है। ओके, और इसके नीचे जो है कि वाटर फ्लो हो रहा होगा। ओके, तो इस प्रकार से इसका बैंक जो है कि कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंक्लाइन फॉर्म में इन केस ऑफ स्लोप। ओके, वेट। ओके, और दूसरा फिगर जो था ड्राई के लिए, ड्राई में क्या होता है, कांटूर पर जो है कि कांटूर के स्लोप के अकॉर्डिंग जो है कि सीढ़ी नुमा जो है कि हॉरिजॉन्टली उसके हम जो है कि वाटर्स को यूज करते हैं। और यहाँ पर रॉक बिलो वाटर लेवल, यानी कि जो रॉक्स है उसके नीचे जो है वाटर लेवल होनी चाहिए, और टॉप बैंक। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो ये लाइव्स होते हैं हरे हरे जो कि ब्रांच होते हैं, उसमें धीरे धीरे वो सॉइल के संपर्क में आते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक और फिगर आप देख सकते हैं इसका, इससे आपको काफ़ी इजीली समझ में आ पा रहा होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ही वाटर प्लेस ऑन स्लोप। ओके, वाटर सांस कांटूर ये वाला है। ओके, ये है वाटर कांटूर्स, और ये सेकेंड वाला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाटर वाला है इंक्लाइन फॉर्म में। ओके, तो इस प्रकार से जो है कि आप ये सारे जो है आप वाटर्स ऑन कांटूर जो कि बैंक के लिए बायो इंजीनियरिंग टेक्निक है। ओके, तो नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे हम। इनिशियली क्या होता है, तो वाटल्स जो होता है, ओके, फिजिकली होल्ड होता है सॉइल इन प्लेस, मृदा में जो है कि फिजिकली होल्ड होता है। ओके, द वाटल्स प्लेसमेंट ब्रेकअप द स्लोप, और जो बाई क्रिएटिंग ट्रेसेज विद सैलोअर स्लोप देन ओरिजिनली बैंक, जो उसका ओरिजिनल बैंक होता है उसके कंपेयर में, उसके अपेक्षा में जो सैलोअर बैंक होता है उसके साथ जो है कि ट्रेसेज क्रिएट कर लेता है, और उसके द्वारा जो है कि ये जो स्लोप होता है उसको ब्रेकअप कर देता है, छोड़ देता है। ओके, टूट जाता है वाटल्स प्लेस जैसे ही। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है द वाटल्स स्टेबलाइज इरोडिंग बैंक, जो बैंक इरोजन है उसको स्टेबलाइज करता है, एंड प्रोवाइड अ स्टेबल ग्रोइंग सरफेस, और क्या है, एक स्टेबल जो है कि ग्रोइंग सरफेस प्रोवाइड करता है रिपेयरिंग वेजिटेशन, वनस्पति के लिए, वनस्पति रिपेयरिंग के लिए। ओके, एज द कटिंग टेक रूट, जो कटिंग्स होता है वो रूट्स जो है कि होता है, रूट्स जब रूट्स फॉर्म में हो जाता है, जब रूट्स में जड़ निकल जाते हैं, तो जड़ क्या होता है, वो जो सॉइल्स होता है उसको आपस में बांधे रखता है। ओके, बाइंड किया रखता है, सिस्टम बाइंड्स द सॉइल टुगेदर हेल्प टू स्टेबलाइज द बैंक, और इस प्रकार जो है कि वह बैंक को स्टेबलाइज में सहायक होता है। ओके, वाटर्स आपने सुना होगा, मृदा की कटाव के लिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक वनों का हम जो है कि वन लगाते हैं आसपास में। तो जो बैंक आपने देखा होगा, मैं आपको ये बता दूं, जैसे बैंक बनाया जाता है, कोई भी रिवर है तो आसपास बैंक बनाया जाता है, ताकि जो भी उसका फ्लूट के टाइम जो है कि वाटर जो अर्बन एरिया है या जो रूरल एरिया है उसमें ना पहुंच सके। ओके, तो इस कारण से जो है कि दोनों तरफ जो है कि उसका बैंक बनाया जाता है। तो बैंक अगर आप रॉक्स का बनाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली होगा। ओके, बट यहाँ हमें इससे मतलब नहीं है, बट हम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायो जो है कि टेक्निक।
तो बायो टेक्निक के माध्यम से किस प्रकार से हम बायो इंजीनियरिंग टेक्निक का किस प्रकार से बैंक बनाने में जो है कि यूज करते हैं, तो यही इसका टेक्निक पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें, वाटल्स आर यूजफुल इन एरिया ऑफ जनरल स्कोर एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओवर बैंक रन ऑफ। दे प्रोवाइड स्लोप्स स्टेबलाइजेशन एंड सेटिमेंट कंट्रोल। दे आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एरियाज अंडर गोइंग मास मूवमेंट। ओके, एडवांटेज की अगर बात कर लें तो एडवांटेज इसके क्या हैं, तो एडवांटेज है वाटल्स प्रोवाइड गुड इरोजन एंड सेडिमेंट कंट्रोल प्रोटेक्शन। ओके, ठीक प्रकार से जो है कि इरोजन और सेडिमेंट को कंट्रोल करने में सुरक्षा करता है वाटल्स। दूसरी, वेजिटेशन प्रोवाइड्स फिश हैबिटेट, जो मछलियाँ होती हैं उनके लिए आवास प्रोवाइड करता है। फूड, भोजन प्रोवाइड करता है। में इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, साथ ही साथ वाटर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड के, तो फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ वाटल्स मेथड। फर्स्ट है वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग, जो वर्क है टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब इसमें छोटे छोटे वाटल्स का प्रयोग करते हैं उसको टाइम लगेगा एक। ओके, धीरे धीरे उसमें से रूट्स निकलेंगे, फिर शाखाएं निकलेंगे, फिर जो है कि एक टाइम लगेगा। ओके, 2-4 साल लगेंगे टाइम। तो ये कह रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग है एंड टाइम डिपेंडेंट है। अ क्रू ऑफ 3 or 4 पीपुल्स, इसके लिए 3 से 4 लोग की जो है कि एक लोगों की आवश्यकता होती है। असेंबल एंड इंस्टॉल वाटल्स बिफोर द मटेरियल ड्राई आउट, यानी कि जो मटेरियल है उसको सूखने से पहले जो है कि वाटल्स को स्थापित करने में, उसके लिए जो है कि और लाने में 3 से 4 लोगों की आवश्यकता होती है एक डेर के लिए। ओके, सेकेंड है आपका ब्रश मेथड मैटर्स। ओके, ब्रश मैटर्स। अ ब्रश मैटर्स इज एन इंटरलेस्ड लेयर ऑफ लाइव ब्रांचेज, जो लाइव ब्रांचेज होते हैं उनका इंटरलेस्ड लेयर होता है ब्रश मैटर्स। ओके, लेड ऑन द बैंक, और बैंक पर इसके बिछा दिया जाता है, रख दिया जाता है। हेल्ड इन प्लेस विद अनट्रीटेड ट्विंस एंड लाइव आर डेड स्टैक्स, या तो लाइव या डेड स्टैक्स फॉर्म में जो है कि अनट्रीटेड ट्विंस के साथ जो है कि इसको प्लेस कर दिया जाता है बैंक पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट स्ट्रीम बैंक प्रोटेक्शन। जो स्ट्रीम बैंक प्रोटेक्शन है, अगर इमीडिएटली जो है इसको सुरक्षा प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए ये काफ़ी ये टेक्निक यूजफुल है। ओके, फ्रॉम स्कोरिंग एंड स्लो वाटर वेलोसिटी, यानी कि वाटर की जो वेलोसिटी को स्लो करने के लिए भी ये जो इमीडिएटली अगर स्लो करना है या स्कोरिंग से बचाना है इसको, तो ये मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट काफ़ी यूजफुल है। ओके, ब्रश मैटर्स आर ऑफन यूज्ड इन कंजक्शन विद टेक्निक, यह मेथड जो है कि ज़्यादातर कंजक्शन यानी कि संयोगी, अक्सर जो है कि संयोगी तकनीकी के तकनीकी के साथ यूज किया जाता है। ओके, संयोजी तकनीकी के साथ यूज किया जाता है, जो प्रोटेक्ट द टॉय ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप के टॉय को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अंडर कटिंग। ओके, अंडर कटिंग से, सच जैसे कि वाटल्स, ट्री आर रॉक रिवेटमेंट, दिज विल प्रोवाइड बेटर लॉन्ग टर्म बैंक स्टेबलाइजेशन, यह जो है कि दीर्घकालिक लंबे समय तक के लिए एक अच्छे प्रकार से अच्छा सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। ओके, स्टेबलाइजेशन, बैंक स्टेबलाइजेशन, लंबे दीर्घकालिक बैंक स्टेबलाइजेशन यह प्रोवाइड करेगा। ओके, इट इज नॉट यूजफुल अलॉन्ग साइट एक्सपीरियंसिंग मास वेस्टिंग अंडर कटिंग, यानी कि अंडर कटिंग के यानी कि मास वेस्टिंग ऑन अंडर कटिंग, यानी कि अंडर कटिंग के केस में यह इतना जो है कि यूजफुल नहीं है साइट एक्सपीरियंसेज के लिए। ओके, वंस द वेजिटेशन इज स्टेब्लिश्ड, एक बार जो वेजिटेशन वनस्पति है स्टेब्लिश स्थापित हो जाता है, इट कैन प्रोवाइड शेड, या छाया प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ फिश हैबिटेट यानी कि मछलियों के लिए आवास प्रोवाइड करता है। इंटरसेप्ट सेडिमेंट फ्रॉम ओवरलैंड फ्लो, यानी कि ओवरलैंड फ्लो से जो है कि सेडिमेंट को इंटरसेप्ट से बचाता है। ओके, सुरक्षा करता है। द मैटर्स आर लिमिटेड टू स्कोप 3H:1B। ओके, आर शैलोअर नॉन कोहेशन मटेरियल सच एज सैंड आर सिल्ट में लिमिटेड एंकरिंग
heavy brush mats. These the matters should be installed when plants are dormant and always एबव द नॉर्मल वाटर लेवल, यानी कि जो मैटर्स है वो स्थापित होना चाहिए कहाँ पर, प्लांट्स व्हेन प्लांट्स आर डॉर्मेंट, जब प्लांट्स जो है कि निष्क्रिय हो, यानी कि एंड ऑलवेज एबव द नॉर्मल वाटर लेवल, यानी कि हमेशा जो है कि वाटर लेवल से सामान्य जो जल स्तर है उससे ऊपर और निष्क्रिय जो है कि अवस्था में प्लांट्स जो है कि स्थापित होनी चाहिए मैटर्स। ओके, मैट्स आर प्लेस्ड ऑन द बैंक, बैंक पर जो है कि मैट्स को स्थापित प्लेस्ड किया जाता है। स्टॉक इनटू प्लेस, द मैट्स मटेरियल डिग्रेड, जो मैट मटेरियल्स होता है डिग्रेड्स हो जाता है, वाइल प्लांट्स मटेरियल टेक रूट्स इन द बैंक, जब प्लांट्स मटेरियल होता है ओके जो पौधे वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो रूट्स ले लेते हैं, जड़ उसमें निकल आते हैं, तो जो मैट मटेरियल्स होता है ओके वो जो है कि डिग्रेड्स हो जाता है, ओके धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ जो कि प्लांट्स मटेरियल्स हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये प्लांट्स मटेरियल है, इसको जो है कि नीचे सॉइल्स है, ये भी प्लांट्स मटेरियल्स हैं, लाइफ है, ओके। तो यहाँ पर स्टॉक प्लेस्ड 1 मीटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, मिनिमम स्टॉक लेंथ 1 मीटर, ओके जो 1 मीटर के हॉरिजॉन्टली जो है डिस्टेंस पर जो है कि ये रखा हुआ है, तो ये सारी ओके। तो इस प्रकार से जो है कि हॉरिजॉन्टली जैसे कि आप स्लोप है, ये रिवर है, ओके यहाँ पर ये इसका बैंक है बना हुआ है, तो इसमें क्या है जो प्लांट्स मटेरियल्स हैं इसको रखा गया है, सॉइल से लाइव फैसिनेस, ऑर्डिनरी हाई वाटर लेवल यहाँ पर दिखाया गया है, ये सामान्य वाटर लेवल है, रॉक टोए की है, ओके। तो ये है आपका कुछ इस प्रकार से, और ये है आपका प्लान व्यू, ओके प्लान व्यू किसी इस प्रकार से। और यहाँ पर आप जो है कि अगला फिगर आप यहाँ पर कलर्स फिगर अभी आप देख सकते हैं, इस फिगर से आप काफ़ी जो है कि क्लियर हो पा रहा होगा कि ये मेथड ब्रश मैटर्स किस प्रकार से होता है, ओके आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 वर्कर हैं कुछ इस प्रकार से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, ओके। तो ये है आपका ब्रश मैटर्स। नेक्स्ट इसका फॉलोइंग आर द एडवांटेज, जैसा कि एडवांटेज है ब्रश मैटर्स के, ब्रश मैटर्स प्रोवाइड इमीडिएटली, ये क्या होता है शीघ्र ही जो है कि इमीडिएटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सपोज बैंक, ओके बैंक को एक्सपोज होने से, एक्सेप्ट फॉर स्लोप रिगार्डिंग देयर इज लिटिल डिस्टर्बेंस ऑफ बैंक, वेजिटेशन प्रोवाइड्स फिश हैबिटेट, जो द वेजिटेशन यानी कि वनस्पति जो है कि क्या प्रोवाइड करता है मछलियों के लिए आवास प्रोवाइड करता है, भोजन प्रोवाइड करता है, मे इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी, ओके। डिसएडवांटेज क्या है इसके, फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ब्रश मैटर्स, ब्रश मैट्रेसेज आर ओनली इफेक्टिव ऑन अपर स्लोप, ये बेसिकली क्यों अपर स्लोप के लिए जो है कि प्रभावी होता है केवल, ओके। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ लाइव मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू कवर द बैंक, और इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में लाइव जो मटेरियल होते हैं उनका रिक्वायर्ड होता है, ओके लाइव मटेरियल का रिक्वायर्ड होता है, ओके टू कवर द बैंक, बैंक को कवर करने के लिए। शेडिंग द मल्चिंग ऑफ द स्लोप शुड टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन, वाटरिंग में बी नेसेसरी इन ड्राई कंडीशन, ओके। अब इसके ब्रश जो है कि थर्ड मेथड है आपका ब्रश लेयर, ब्रश क्या था मैट्रिक्स था, और ये ब्रश लेयर है, जो भी ब्रशेस फॉर्म में जो कि लेयर्स फॉर्म में आप जो है कि ये इंस्टॉल किया जाएगा। तो ब्रश लेयर्स आर हॉरिजॉन्टली अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ सॉइल एंड लाइव ब्रांचेज, जो लाइव ब्रांचेज हैं और सॉइल हैं उनके बीच जो है कि अल्टरनेटली जो है कि वैकल्पिक रूप में लेयर्स में जो है कि अल्टरनेटली लेयर्स में हॉरिजॉन्टली इसको इंस्टॉल किया जाता है, जो कि क्रिएट ए कंटिन्यूअस रेनफोर्स बेंच, जो एक कंटिन्यूअस रेनफोर्स बेंच बनाता है विद इन द बैंक के बीच, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है द वेजिटेटेड एंड ऑफ ब्रश लेयर्स एक्ट्स एज लाइव फेंसेज, ये किस प्रकार से एक्ट करता है लाइव फेंसेज की तरह, दैट कैन
कैच मटेरियल मूविंग डाउन द स्लोप एज द रूट सिस्टम स्लोप डेवलपमेंट द रूट bind the soil together with strengthens the bank. This technique is useful for protects where cut and fill is required. There are large quantities of loosened soil on the slope where slumping or important soil material is to be used in eroded एरियाज। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिगर है कुछ इस प्रकार से जो लाइव ब्रांचेज होते हैं उनको जो है कि जो भी ब्रांचेस हो हैं लाइव ब्रांचेज, ओके, उनको लेयर्स में एक लेयर्स में यहाँ पर जो है कि लाइव ब्रांच आप यहाँ पर देख पा रहे रखा गया है, फिर यहाँ पर रखा गया है, फिर यहाँ पर रखा गया है, फिर यहाँ पर रखा गया है, इसी में यहाँ पर फिर यहाँ पर, और इसके बीच बीच में सॉइल को फिल कर दिया गया है और लेयर्स में एक अल्टरनेटिव जो है कि ये लेयर्स बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इरोजन कंट्रोल बैंकेट कंपैक्टेड सिलेक्टेड फाइल मटेरियल जो भी हैं इसको कंपैक्टेड सॉइल जो है कि किया जाता है सॉइल को, और उसके बीच जो है कि लाइव जो ब्रांचेज होते हैं उसको रख देते हैं डायरमेंट बर्लैप। ओके, इसे बोलते हैं लाइव ब्रांचेज। किसी इस प्रकार से आप सारी देख पा रहे हैं धीरे धीरे रूट्स यहाँ पर निकल आ रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर होते हैं कुछ। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लाइव ब्रांचेस, तो इस प्रकार से जब रखे होते हैं तो धीरे धीरे इसमें ब्रांचेस निकल आती हैं, शाखाएं निकल आती हैं। ओके, रूट्स को कुछ इस प्रकार से लाइव ब्रांचेस। ये है कंपैक्टेड सॉइल में इस प्रकार से इसे बोलते हैं कट स्लोप ब्रश लेयर इंस्टॉलेशन सेक्शन, यानी कि ब्रश लेयर्स जो का ये फॉर्म है। और कुछ इस प्रकार से कलर्स फिगर भी आप देख पा रहे हैं, ये सारे जो है कि आपका ब्रश लेयर्स के फॉर्म में है, जिस जो आप देख पा रहे हैं जो कि ब्रांचेस लाइव ब्रांचेस जो कि निकल आई हैं। ओके, तो इसे बोलते हैं लाइव लेयर ब्रांच ब्रश लेयर्स। तो फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ब्रश लेयर्स। ब्रश लेयर्स प्रोवाइड गुड इमीडिएट सॉइल रेनफोर्समेंट एंड स्लोप डिवाटरिंग। ओके, जैसा कि पहले ही हम एनालिसिस कर चुके, दिस टेक्निक इज मोर इफेक्टिव देन वाटल्स। जो वाटल्स मेथड हमने पहला पढ़ा उसके काफ़ी जो कि मोर इफेक्टिव है इन टर्म ऑफ मास स्टेबलाइजेशन। मास स्टेबलाइजेशन के टर्म में अगर कहीं मास स्टेबलाइजेशन करना है तो उसके टर्म में जो है कि ये काफ़ी इफेक्टिव है कंपेयर टू वाटल्स मेथड के। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं द इंस्टॉलेशन फॉर बैंक। जो बैंक के लिए इंस्टॉलेशन है रिकन्स्ट्रक्शन इज वेरी लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स मटेरियल। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है, लार्ज इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मे बी नेसेसरी फॉर कट एंड फिल। कटिंग के और फिलिंग के लिए अधिक मात्रा में जो है कि इक्विपमेंट की भी आवश्यकता होती है। दिस टेक्निक कैन बी वेरी डिसरप्टिव टू नेटिव सॉइल। जो देसी मिट्टियाँ हैं उसके लिए काफ़ी जो है कि यह टेक्निक डिसरप्टिव हो सकता है। ओके, ब्रांचेस की बात करें, ब्रांचेस पैकिंग। नेक्स्ट मैटर ब्रांच पैकिंग मेथड। ओके, तो ब्रांच पैकिंग में क्या होता है, इसमें ब्रांच जाहिर सी बात है ब्रांच को हम पैक कर देते होंगे। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कोई एक ब्रांच है लाकर यहाँ पर इजीली पैक किया गया है, तो इसी के बारे में लिखना है। दस टेक्निक्स इज मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रश लेयर, यानी कि जो ब्रश लेयर इसमें भी क्या करते थे छोटे छोटे जो है कि ब्रशेज को जाकर उसमें लाइव जो ब्रांचेस थे उसको कंपैक्टेड करके जो है कि हम रखते थे। और इसमें भी क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। ओके, ब्रश लेयर का ब्रांच पैकिंग यूजेस लेयर ऑफ, इसमें भी लेयर्स वाइज में ही यूज किया जाता है, उसमें भी लेयर्स में यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या है लेयर्स को आप कंपैक्टेड लेयर में ओके फिल एंड ब्रांच सिक्योर्ड विथ लाइव एंड वुडन स्टॉक्स। ओके, द स्टॉक एंड eventual roots structure will strengthen the bank while exposed branches and vegetation will filter sediment and protect the bank surface from erosion। ओके, तो आप किसी इस प्रकार से आप यहाँ पर फिगर भी देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये सारी जैसे भी ब्रांच हैं यहाँ पर धीरे धीरे ब्रांच जो है कि लाइव फॉर्म में निकल आए हैं ब्रांचेस। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रांच कटिंग सेल प्रोड्यूस्ड स्लाइटली फ्रॉम बैकफिल एरिया एंड जो है कि यहाँ पर लीव्स धीरे धीरे इसमें लीव्स निकल आए हैं, पत्ते निकल आए हैं। ओके,
नॉट प्रेजेंट एट टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, जो कि ये इंस्टॉलेशन के टाइम जो कि प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज की बात करें, दिस टेक्निक यूजफुल टू फिक्स लम्प आर होल्ड इन स्ट्रीम बैंक्स। दिस इज एन expensive technique to fill small bank failure. The vegetation provide fish habitat, food may be improve water quality. ये लगभग सारे में जितने भी हैं लगभग सारे में ये एडवांटेज हैं। ओके, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इज ए लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स आर लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स मटेरियल। ओके, लॉक बैंक कवर, नेक्स्ट है लॉक बैंक कवर मेथड। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो भी होते हैं लॉक्स को इसके बंडल में बनाकर जो कि लॉक्स को ऐसे रख दिया जाता है, उसके ऊपर लेयर्स बना के, तो इसमें क्या है लॉक्स का यूज किया जाता है। तो लॉक्स बैंक्स कवर इज लाइक अ सेल्फ बिल्ट इनटू स्ट्रीम बैंक। ओके, सेल्फ इज कवर्ड विद टॉप सॉइल एंड नेटिव रिपेरियन ग्रासेज एंड वेजिटेशन। इसको क्या किया जाता है, सॉइल्स इसके टॉप से जो है कि ऊपर से जो है कि रख दिया जाता है, जो भी लॉक्स होते हैं उसके ऊपर से सॉइल और जो नेटिव रिपेयरिंग ग्रासेज होती हैं, आसपास की जो मिट्टी होती है, ग्रासेज होती है, वेजिटेशन वनस्पतिक, उसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है। दे आर ऑफन रिफर्ड एज टू अंडर कट बैंक स्ट्रक्चर। ओके, दिस टेक्निक प्रोवाइड सम बैंक प्रोटेक्शन बेनिफिट्स, however they are most often built to provide complexity in ditch where fish are present and where little cover or shelter is available for fishes। ओके, तो यहाँ पर लॉक कवर मेथड का जो है कि आप फिगर भी देख पाते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर लॉक्स है। ओके, छोटे छोटे लॉक्स हैं, इसके ऊपर लेयर्स वाइज में कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, और ये आसपास की जो भी ग्रासेज हैं, सॉइल्स हैं, उसको कवर कर दिया गया है टॉप से। ओके, तो इस प्रकार से इसको मेथड को अपनाते हैं लॉक बैंक कवर, जिसे हम लंकर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एडवांटेज क्या है, लॉक बैंक कवर प्रोवाइड्स फिश शेल्टर, जो है कि फिश को शेल्टर प्रोवाइड करता है, सम बैंक प्रोटेक्शन। ओके, डिसएडवांटेज की बात करें तो टेक्निक इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव टू इंस्टॉल करने में काफ़ी एक्सपेंसिव और जो है कि लेबर इंटेंसिव है। ओके, एज दूसरा जो भी मेथड टेक्निक है उसके कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट है वेजिटेटेड रोल्स। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, वेजिटेटेड रोल्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, वेजिटेटेड रोल्स आर यूजुअली मेड ऑफ कोकोनट फाइबर जो कोकोनट फाइबर्स होते हैं उनके जो है कि सामान्यतः वेजिटेटेड रोल्स बनाए जाते हैं, बाउंड टुगेदर विद ट्विन्स, और ट्विन्स के साथ जो है कि बाउंड किए जाते हैं। हाउएवर these rolls may also be made of other materials that provide the same effect. This technique is useful for toy upslope while allowing vegetation and establish. Okay, advantage की बात कर लें तो the rolls are flexible and able to mold to existing curves, therefore little side disturbance occurs. ओके, डिसएडवांटेज की बात करें तो टॉय प्रोटेक्शन इज टेम्पररी इफ वेजिटेशन alone will not be enough to prevent erosion in the future. Use a rock revetment to stabilize the toy। यानी तो फ्रेंड्स ये सारे मेथड हो गए जो स्टार्टिंग के 2-4 मेथड हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। वही अगर मेथड आप फिगर जो है कि आउट कर देते हो तो काफ़ी अच्छा अंक जो है कि आप। नेक्स्ट है आपका समराइज करना है डिफरेंस स्टेप इन्वॉल्व इन द नेचुरल चैनल डिजाइन, यानी कि NCD, नेचुरल चैनल डिजाइन के लिए जो है कि डिजाइन स्टेप्स को इसमें समराइज करना है। तो टोटली इसको लगभग जो है कि 10 स्टेप्स में फेज में जो है कि समराइज कर सकते हैं। ओके, तो एनी रिवर रिस्टोरेशन डिजाइन मस्ट बी फर्स्ट आइडेंटिफाई मल्टीपल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उसके कई सारे जितने भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं उसको जो है कि आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। ओके, किसी भी रिवर रिस्टोरेशन डिजाइन के लिए। ओके, उसका गोल क्या है, एंटीसिपेटेड बेनिफिट्स ऑफ प्रपोज्ड रिस्टोरेशन।
The NCT अप्रोच इज डिवाइडेड इनटू 10 मेजर फेजेज, यानी कि नेचुरल चैनल डिजाइन जो है इसके लिए 10 फेज में जो है कि डिवाइड किया गया है, दैट एक्ट एज अ फंडामेंटल डिजाइन फ्रेमवर्क एंड गाइड यूजर्स थ्रू द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन प्रोसीड्यूर दैट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। ओके, फेज फर्स्ट की बात कर लें तो फेज फर्स्ट क्या है, डिफाइन रिस्टोरेशन ऑब्जेक्टिव। ओके, डिफाइन फ्रेंड्स क्विक रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, डिफाइन स्पेसिफिक रिस्टोरेशन ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड विद फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड chemical process. Okay, the restoration objective must be stated clearly, consciously to appropriately design the solutions. Okay, goals objective of a river restoration design are after driven by an observed or perceived change over time resulting from important of users and values. Second phase क्या है, develop local and regional relation, develop regional and localized specific information on the geomorphic characterized sedimentology and hydrology and hydraulics. Phase second, establish the fundamental relation to determine the bank pool discharge and sediment supply of the watershed. सेकेंड फेज इस प्रकार से आपका कंडक्ट वाटरशेड रिवर एंड बायोलॉजिकल असेसमेंट। ओके, इसी प्रकार से फोर्थ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंक्लूड द वाटरशेड रिवर बायोलॉजिकल असेसमेंट टू आइडेंटिफाई। फ्रेंड क्विक रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि जो है कि वीडियो काफ़ी लंबा ना है, और चूँकि सीरीज भी आई है क्विक रिवीजन तो आप जो है कि हम क्विक रिवीजन ही करेंगे। एंड द नेचर मैग्नीट्यूड, ओके, डायरेक्शन ड्यूरेशन एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंजेस। तो ये सारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसी को हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ओके, फेज 4 क्या है, कंसीडर पैसिव रिकमेंडेशन फॉर रेस्टोरेशन। कंसीडर करना है पैसिव रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द लैंड यूज चेंज इन लाइफ ऑफ मैकेनिकल रिस्टोरेशन। ओके, द काज of important should be understood from the assessment in phase third, and passive restoration can be effective by influencing the drivers of the instability in the direction towards self recovery. फेज 5 की बात करें, डेवलप कॉन्सेप्चुअल डिजाइन प्लान। ओके, तो इस प्रकार से फेज 5 में क्या है जो है कि कॉन्सेप्चुअल जो भी डिजाइन प्लान है उसके बारे में हम डेवलपमेंट करेंगे। ओके, इसी प्रकार से जो है कि आपका फेज 6 है, डेवलप एंड इवेलुएट द प्रीलिमिनरी नेचुरल चैनल डिजाइन। जो नेचुरल चैनल डिजाइन है उसका प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक जो है अवस्था में जो है कि डेवलप एंड इवेलुएशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका फेज 7, डिजाइन स्टेबलाइजेशन। ओके, आप यहाँ पर देख पा सकते हैं, काफ़ी वीडियो को पुश करके आप इसे रीड कर सकते हैं। डिजाइन स्टेबलाइजेशन एंड इन्हेंसमेंट स्ट्रक्चर। 8 नंबर का फेज क्या है, फाइनलाइज नेचुरल चैनल डिजाइन। जो नेचुरल चैनल डिजाइन है उसको हम फाइनलाइज करेंगे। तो फाइनलाइज करेंगे उसके बाद से क्या करते हैं, 9th नंबर इम्प्लीमेंट नेचुरल चैनल डिजाइन। जो नेचुरल चैनल डिजाइन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि इसमें क्या होता है, इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज द प्रपोज डिजाइन एंड स्टेबलाइजेशन मेजर आर डिस्क्राइब्ड एंड कंस्ट्रक्टेड। ओके, दीज मेजर इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग क्राइटेरिया, डिजाइन लेआउट, वाटर क्वालिटी कंट्रोल, फील्ड सुपरवाइजर, फील्ड मेथड, एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स, रिकमेंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन स्टेजिंग। ओके, लास्ट फेज क्या है आपका, कंडक्ट मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। ओके, तो जो भी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस है उसके लिए कंडक्ट करना। दिस इज फाइनल फेज इनकॉर्पोरेटिंग मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। ओके, इम्प्लीमेंटेशन, validation and effectiveness monitoring are required to evaluate project success.
as built monitoring is often required to help ensure proper implementation and provide timely correction for deficiencies identified during daily construction inspection। ओके, तो ये हो गया 10 फेजेज जो कि आपका नेचुरल चैनल डिजाइन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका इस यूनिट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट टेक्निक इन ए रिवर। जो भी रिवर है उसमें किसी डिस्चार्ज को किस प्रकार से हम मेजर करेंगे उसके टेक्निक के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। हम उम्मीद करते हैं आप ये वाला मेथड हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ा होगा। ओके, तो चलिए एनालाइज कर लेते हैं एक बार डिस्चार्ज मेथड मेजरमेंट टेक्निक इन रिवर। तो सबसे पहले तो हम कर सकते हैं करंट मीटर से, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। एनी इंजीनियरिंग आर नेचुरल फिनोमिना विच डिजर्व एंड अट्रैक्ट, कोई भी इंजीनियरिंग या प्राकृतिक जो घटना है जो कि डिजर्व एंड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ इंजीनियर, जो इंजीनियर की जो है कि आकर्षित करती है ध्यान को अपनी तरफ। टू बी स्टडीड बिफोर इट कैन बी एनालाइज, यानी कि इसको एनालाइज करने से पहले जो है कि इसमें अध्ययन करने की आवश्यकता क्या है। इसके लिए जो है कि इंजीनियर को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है जो भी घटना है, जो प्राकृतिक घटना या इंजीनियरिंग है। ओके, द ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड द मेजरमेंट ऑफ फिनोमिना एंड दिस इज वेयर मेजरमेंट टेक्निक कम्स इनटू पिक्चर्स। फॉलोइंग आर मेथड यूज्ड फॉर फॉलोइंग मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट मेथड दो है आपका, जो है कि दो मेथड से यूज फॉर फ्लो मेजरमेंट। तो फ्लो मेजरमेंट में करंट मीटर का यूज कर सकते हैं। करंट मीटर का यूज किस प्रकार से करते हैं, आपने हाइड्रोलिक में उसका एनालाइज जरूर किया होगा। तो यहाँ पर बस हम रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट मीटर, जो करंट मीटर होते हैं कई प्रकार के होते हैं, आर अवेलेबल फॉर मेजरिंग वेलोसिटी एट पॉइंट इन स्ट्रीम। किसी भी धारा में, स्ट्रीम में किसी पॉइंट पर जो है कि वेलोसिटी को मेजरमेंट के लिए जो है कि कई प्रकार के जो है कि करंट मीटर का यूज किया जा सकता अवेलेबल है, जिसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसमें से प्राइस करंट मीटर की बात करें तो जो किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल एक्सिस रोटर विद 6 कर्व शेप्ड। ओके, कप, इसमें 6 जो है कि कर्व शेप के कप्स होते हैं जो वर्टिकल एक्सिस से रोटर से जुड़े होते हैं, पॉइंटिंग in a horizontal plane. Okay, the curve meter is calibrated by noting down revolution per minute for different known velocity and calibration curve is plotted. Velocity is measured at 0.2 से 0.8 of the flow depth. Okay, जो वेलोसिटी को मेजर किया जाता है वो जो वाटर डेप्थ होता है, जो भी फ्लो हो रहा है वाटर, उसकी टोटल डेप्थ का 0.2 से 0.8 जो है कि डेप्थ तक ही उसको मेजर किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व यूजिंग वेरियस एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें क्या होता है, कई प्रकार के जो है कि वेरियस जो है कि प्रकार के एम्पिरिकल फार्मूले का यूज किया जाता है इसमें। तो जिसमें आप कह सकते हैं कि कई सारे जो फार्मूले हैं एम्पिरिकल फार्मूले, जैसे कि फ्लेमिंग, मेनिंग फार्मूला, स्ट्रिकलर फार्मूला, आपने पढ़ा होगा सारे फार्मूले। तो ये सारे जो हैं कि फार्मूले इनडायरेक्ट मेथड में यूज किए जाते हैं। टोटल सेडिमेंट लोड ट्रांसपोर्टेशन डिटर्मिनेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है डिस्चार्ज मेजरमेंट टेक्निक के बारे में, और सेकेंड जो है टोटल सेडिमेंट लोड ट्रांसपोर्टेशन डिटर्मिनेशन के बारे में भी आपको नोट डाउन करना है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। टोटल लोड सेडिमेंटेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन डिटर्मिनेशन फॉलोइंग वेरियस कंपोनेंट यूज फॉर मेजरिंग द टोटल सेडिमेंट लोड। टोटल सेडिमेंट लोड को मेजर करने में कई प्रकार के जो है कि कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर बेड लोड ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट। सबसे पहले बेड लोड ट्रांसपोर्ट मेजरमेंट करेंगे। टू मेजर द बेड लोड ट्रांसपोर्ट टू मेजरिंग मेथड आर अवेलेबल। दो मेथड हैं, सैंपल मैकेनिकल ट्रैप टाइप सैम्पलर्स, जो कि कलेक्टिंग द सेडिमेंट पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड क्लोज टू द बेड। ओके, रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ द बेड प्रोफाइल्स एज फंक्शन ऑफ द टाइम
जो कि बेड फार्म ट्रैकिंग। ओके, तो ये दो मेथड हैं। सस्पेंडेड लोड ट्रांसपोर्ट मेथड की बात, मेजरमेंट की बात करें तो टू मेजर द सस्पेंडेड लोड ट्रांसपोर्ट अ वाइड रेंज of instrument is available from simple mechanical samplers to sophisticated optical and acoustical, यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर के माध्यम से all instrument are described in terms of their measuring principle, radical operation accuracy and technical specification to get a better understanding of accuracy of various instruments. Special attention is given to comparative measurements. Okay, गाइडलाइन की बात करें, गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट सैम्पलर्स आर, तो इसके क्या क्या गाइडलाइन है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट देख रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोसेस एंड पैरामीटर टू बी मेजर्ड, टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, ओके, सैंपल कितने प्रकार के हैं, टाइप सैंपल के प्रकार, ओके, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट एंड अवेलेबल बजट। तो ये सारे हो गए आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है कि हम लोगों ने रिवर इंजीनियरिंग का 4 यूनिट जो है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर अप कर लिया है। अब जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा आपका यूनिट 5 का। ओके, तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।